एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना हमें सीखना है, सही है। अब ये अक्सर लोगों को बॉदर करता है, तो और से देखिएगा, कभी कुछ समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, सही है। अब पहले तो ये कैलकुलेट वाला है, ओके। न्यूमिनेटर में भी कुछ कैलकुलेशन करनी है और डिनोमिनेटर में भी कुछ कैलकुलेशन करनी है। जब इस तरह फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो ना, तो उसको आसान तरीका लिखने का क्या होता है कि आप इस तरह लिख लो। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है ना, यही बात सबको समझ आई कि फ्रैक्शन की साइन को मैंने इस तरह लिख लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ओके। अब मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा इसका, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 रह जाएगा, सही। न्यूमरेटर की सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, फोन से नहीं खेलो, मेरे फोन रखो। इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। एलसीएम लेना आता है ना, चाहिए। पहले तो ऐसे छोटे नंबर से रिड्यूस करते हैं, इस तरह होता है। हम कॉमन डिनोमिनेटर सोच रहे होते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल्स में आ रहा हो कि 12 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है, देयरफॉर 12 इज द कॉमन मल्टीपल, सही है। बाद में आऊंगा मैं एलसीएम के ऊपर भी डिटेल में। ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये करना आता है। ये तो शुरू में तो मैंने सिखाया था, लेकिन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, सही है। रबिया, रमेशा, नहीं, अच्छा। ये देखो मैंने इनका कॉमन डिनोमिनेटर 12 बनाया है। इस फ्रैक्शन के नीचे ऑलरेडी 12 था, तो इसके न्यूमरेटर को इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 डिवाइड बाय 12 बेसिकली। इसके डिनोमिनेटर में 4 था, उसको मुझे 12 बनाना है, तो 4 को 12 कैसे बनाऊं, मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 को 12 बनाने का तरीका यही होगा कि 4 को 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो डिनोमिनेटर 12 बन गया, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 9, ओके। अभी देखो, अभी ये दोबारा भी आएगा, 5/3 डिवाइडेड बाय 10/12। अब बताओ कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेट करते हैं हम, ओके। तो ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10, ओके। 12 डिवाइडेड बाय 10 बन गया। इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 2 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 6 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2, तो क्या बचा, 2/1 विच इज 2, ओके। समझ नहीं हो, जरूरी नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा दिखाने के लिए कि नीचे 1 बचता है। कुछ लोग ये करते हैं फिर 0 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। ये जब कैंसिलेशन होती है तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, 1 ही आता है हमेशा, ओके। ये समझ आया, ये पेपर 1 में कैलकुलेशन करने को आ सकती है, ओके। एक मिनट में जरा उनको कोड भेज दूं, ये आई डोंट नो इफ ही हैज द राइट कोड। आगे चलो, अच्छा। अब ये वाला देखो, 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 1/ab। थोड़ा सा सिमिलर टाइप से ही क्वेश्चन है, उसी तरह फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अब फ्रैक्शंस में नंबर नहीं है, अलजेब्रा है, तो हमने कहा हम काम वही करते हैं पहले। हेलो, तो मैंने कहा इसको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख देते हैं, ओके। फिर वही कॉमन डिनोमिनेटर लूंगा, तो कॉमन डिनोमिनेटर इस केस में आ जाएगा ab। इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको b से और इसको
ए से, ये बन जाएगा बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 1/ab। 1/ab को तो और कुछ नहीं कर सकता सिंप्लीफाई, ऐसे ही रहेगा वो। ये बनेगा b प्लस ए ओवर ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी ओवर 1। ओके, ये कैंसिल, क्या बचा b प्लस ए ओवर 1 विच इज b प्लस ए। सही है, ये लिखो, सिमिलर बताता हूँ फिर सवाल का। अच्छा जी, सिंप्लीफाई जो लिखा होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, एक्सपेंशन भी हो सकती है, कोई भी एक चीज करनी पड़ सकती है। सही है, अब पार्ट 2 देखो, इसमें ये कहते हैं x प्लस वाई और 3x प्लस 3y। अब इसमें कोई एलसीएम नहीं ले सकता, सब कुछ हुआ हुआ है पहले से ना, कंबाइन हुआ हुआ है सब कुछ। बट मुझे एक डिनोमिनेटर में चीज नजर आ रही है, क्या डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है क्या? दो टर्म में मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर में कॉमन नजर आ रहे हैं। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। सही है, 3 कॉमन है, क्या रह जाएगा x प्लस वाई। न्यूमरेटर में भी x प्लस वाई है, तो अगर दोनों सेम एक्सप्रेशन हैं तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे? ऊपर रह जाएगा 1। मैंने कहा था जब कैंसिल होता है तो 1 बचता है, 0 नहीं आता कभी भी। तो क्या बच जाएगा 1/3। तो जब भी सिंप्लीफाई का सवाल आएगा तो आप एक्सपेंशन भी सोचेंगे और फैक्टराइजेशन भी सोचेंगे। ओके, सिंप्लीफाई किसी तरीके से भी हो सकता है। अब पार्ट 3 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या याद आ रहा है? सही, थर्ड वाला हमने सीखा था कि दो टर्म्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके करते थे, अभी आप कर रहे थे पिछले सवालों में। तो क्या ये बन सकता है न्यूमरेटर में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फैक्टराइज हो सकता है ये। तो इसके न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन हो गई, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही है। क्या नजर आ रहा है, क्या होगा इसके आगे? कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा एक्स माइनस वाई रह जाएगा। सही है, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये देखो ये सारे कंबाइन हुए हुए हैं ना, तो ये क्या होंगे, फैक्टराइज होंगे और फिर कैंसिल आउट होंगे। सही है, आपने न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज करना होगा, डिनोमिनेटर को अलग करना होगा और कैंसिल आउट करना होगा। पार्ट 3 मैंने करके दिखाया। पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 क्या कहता है, एक्स माइनस 1। अब न्यूमरेटर में तो कोई काम नहीं कर सकते, एक्स प्लस 1 सिंपल से ही, एक्स माइनस 1 सिंपल से ही लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 टर्म्स है, तो क्या करना चाहिए, मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहिए। चाहिए, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब 2 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 2 और 1 ही बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। सही है, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। सही, ये वाली टर्म जो हो गई वो ब्रेक हो गई। अब क्या सोच रहे हैं, न्यूमरेटर तो ऐसे ही है, इन दो में क्या कॉमन है, x, तो क्या रह गया x प्लस 2, दूसरे दो में माइनस 1 कॉमन है, तो फिर से रह गया x प्लस 2। तो ये बना x माइनस 1 और नीचे बना x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। कुछ नजर आ रहा है कैंसिल होता हुआ? क्या रह गया 1/x प्लस 2। सही है, ये सिंप्लीफाई हो गया ना, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। सही है, क्वेश्चन यही था ना, सिंप्लीफाई, सिंपल बन गया, जो चीजें कैंसिल आउट होनी थी वो सारी कैंसिल आउट हो गई। अब ये आखिरी वाला देखो, मैं 5 वाला स्किप कर रहा हूँ, 6 वाला देखो। दोनों में मिडिल टर्म ब्रेकिंग, न्यूमरेटर में अलग करो, डिनोमिनेटर में अलग करो और आंसर लेकर आओ। तो हम न्यूमरेटर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग करता हूं, टू के फैक्टर्स बन रहे हैं। सही है,
सर जी आपने इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाया ना, a² + 2ab नहीं नहीं, मैंने मिडिल प्लस। टर्म ब्रेक किया है, मैंने 2 के फैक्टर्स बनाए, 2 के फैक्टर्स बनते हैं 1 × 2, मैंने उनको ऑर्गेनाइज किया है ताकि ब्रेक हो जाए मिडिल टर्म, जो लास्ट क्लास में जी सीखा था। ओके जी जी सही है, ये मैंने कॉमन निकाला है तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, उसी तरह मिडिल टर्म ब्रेक हुई हुई है। न्यूमरेटर में बने a+2 a+1, डिनोमिनेटर में बने a+2 एंड a-1। ओके तो ये बन रहा है a+1 ओवर a-1। सही है। ओके ये सारे लिखो, फिर मैं 3-4 सवाल देता हूं, उनको खुद फैक्टराइज करना, अगले पेज पे है, और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। सही है।